कोई उन्हें विधायक कहता था, कोई उन्हें माननीय सांसद कहता था, तो कोई उन्हें रॉबिन हुड कहता था। जी हाँ दोस्तों, मुख्तार अंसारी का कल रात निधन हो गया और पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दिया गया है और ये एक उनके चाहने वालों के लिए एक सदमे से कम नहीं है। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मुख्तार अंसारी के निधन के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और वीडियो एंड तक देखना। हम आपको पूरा एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, कल रात न्यूज़ आई मुख्तार अंसारी का निधन हो गया और ये यकीन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि उनका निधन होना, काफ़ी लोगों को दुख हुआ है इस पे। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे यूपी में लगाई गई धारा 144, तो जो उनके चाहने वाले हैं उनके लिए ये एक रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते हैं, माननीय सांसद के नाम से जाने जाते हैं और माननीय विधायक के नाम से जाने जाते हैं। मऊ डिस्ट्रिक्ट से ये लगातार 5 बार विधायक रहे हैं और अलग अलग पार्टियों में, सपा, बसपा, कांग्रेस में इन्होंने अपना अच्छा खासा नाम बनाया था और चुनाव भी जीते थे। तो इस तरह से कुछ इनके नाम थे और यूपी में अगर बाहुबलियों का नाम लिया जाए तो उसमें एक इनका भी नाम था और आज इनका चैप्टर क्लोज हो गया है। मुख्तार अंसारी का द एंड हो गया है, ठीक है। और अगर आप इनकी फैमिली बैकग्राउंड चेक करें तो इनकी फैमिली बैकग्राउंड में अच्छे नाम वाले हैं, जैसे इनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्हें परमवीर चक्र मिला था 1947 की लड़ाई में। उन्होंने आज़ादी के टाइम पे भारत की सेना से नौशेरा में लड़ाई लड़ी थी और जीत भी दिलाई थी। और इनके दादा जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इंटरनेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष। और इनके जो चाचा हैं हामिद अंसारी, काफ़ी लंबे समय तक उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इनका परिवार एक अच्छा खासा माननीय जाने माने परिवार से भी ये बिलोंग करते हैं और इनका नाम एक बाहुबली में आया, अगर आप कह सकते हैं। तो गैंगस्टर लगा इन पे, मर्डर का लगा, धांधली का लगा, काफ़ी 40 मुकदमे इनके ऊपर हैं और ये करीब 11-12 साल से जेल में थे। तो ये पहले जेल में थे मथुरा, फिर इसके बाद आगरा गए, आगरा से इन्हें पंजाब में भेजा गया और पंजाब के बाद जब 2017 में बीजेपी की सरकार आई तब इन्हें बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। और इनकी उल्टी गिनती कब शुरू हुई? जब ये जेल में रहते हुए बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय के साथ उनके 6 साथियों का मर्डर करवा दिए थे। ये आरोप इनके ऊपर लगा था और तभी से ये जेल में थे। और जब जब कृष्णानंद राय का मर्डर हुआ उस समय मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी और उसके बाद फिर बसपा की सरकार आई, मायावती मुख्यमंत्री बनी। फिर उसके बाद सरकार बदली, सपा की, अखिलेश मुख्यमंत्री हुए। फिर उसके बाद 2017 में जब ही चुनाव हुआ तो बीजेपी की सरकार आई और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लिया मुख्यमंत्री का। उसके बाद से इनके ऊपर वो केस ओपन हुआ और थोड़ी सी सख्ती आई इनके ऊपर 2017 के बाद से, जब ही योगी जी मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए। उसके बाद से इन्हें पंजाब की जेल से कोर्ट में काफ़ी हुआ, बहस हुआ इस पे और कोर्ट ने आदेश दिया। तो फिर इन्हें पंजाब जेल से शिफ्ट करके इन्हें निकाल के बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था, ठीक है। और कुछ दिन बांदा जेल में रहने के बाद इन्होंने और इनके बेटे, इनके 2 बेटे हैं, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। तो अब्बास अंसारी भी इस टाइम पे जेल में हैं और उमर अंसारी बाहर हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी इनके खिलाफ कि हमारे पिता को स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है, ये आरोप लग चुका था, ठीक है। तो दोस्तों, इन सब के बावजूद इन्हें कोर्ट ने इन्हें बरी नहीं किया और ये जेल में ही रहे। ये काफ़ी अर्जी लगाते रहे कि हमें यूपी से बाहर जेल में भेज दिया जाए, कहीं हम अपना जो भी हमें हुआ है सज़ा वो हम भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें यूपी से बाहर भेज दिया जाए। और इसके खिलाफ
कोर्ट ने इन्हें वो दिया नहीं परमिशन कि इन्हें यूपी से बाहर भेजा जाए और इन्हें बांदा जेल में ही रहना पड़ा। और उसके बाद आज रात में ये न्यूज आई कि मुख्तार अंसारी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। बताया जा रहा है कि अभी 2-4 दिन पहले ही ये बांदा में दुर्गावती मेडिकल कॉलेज है, वहाँ इन्हें एडमिट करवाया गया था। तो इन्हें परेशानी थी स्टूल पास होने की, स्टूल ना पास हो, इनका नहीं पास हो पा रहा था। तो इन्हें 14 घंटे आईसीयू में रखा गया था। उसके बाद डॉक्टरों ने रीज़न बताया कि ये चिप्स और नमकीन खाने के काफ़ी शौकीन हैं और उस वजह से इन्हें ये परेशानी थी। और डॉक्टर इन्हें मना भी करते थे, लेकिन इनका शौक था खाना तो ये खाते थे। और फिर अभी 2 दिन बाद ही यानी कि आज रात में जेल से पता चला कि इन्हें वोमिटिंग हो रही थी और ये बैरक में ही बेहोश होकर गिर पड़े। तो बैरक से सिपाही इन्हें जेल में हॉस्पिटल ले जाके एडमिट करवाएं और वहाँ 1 घंटे के इलाज के बाद इन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और रीजन बताया कार्डियक अरेस्ट, कि इन्हें हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हुआ है। अब क्या सच है, इनके जानने वाले, इनके पहचानने वाले लोग ये लगा रहे हैं, सरकार के ऊपर लगा रहे हैं आरोप कि ये एक सोची समझी साजिश है। अब ये क्या है, ये तो यूपी पुलिस जांच में पता चलेगा और फिर इसके बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। मुख्तार अंसारी का चैप्टर द एंड कैसे हुआ, क्या सोची समझी साजिश है या फिर सच में इन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था, उसकी वजह से इनका डेथ हुआ है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इनकी कहानी थी और काफ़ी लंबे समय से इनकी कृष्णानंद राय से दुश्मनी चलती थी, बीजेपी के जो विधायक थे। और इनकी दुश्मनी तब ज़्यादा बढ़ गई जब इन्हें हराकर कृष्णानंद राय बीजेपी में से चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे। उस टाइम पे मुख्तार अंसारी को काफ़ी गुस्सा आया था उनसे और वहीं से इन दोनों की और ज़्यादा दुश्मनी बढ़ गई। और यूपी में अभी हाल ही में आपने पिछली साल 9 मई की रात में 2023 9 मई की रात में आपने देखा होगा कि एक बाहुबली अतीक अहमद और उनके भाई को सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है। और ठीक इसके पहले आपने सुना होगा विकास दुबे नाम के कानपुर का कांड आपने सुना होगा कि उन्हें उज्जैन से लेके आते हुए गाड़ियों से पलट दिया जाता है। और मुख्तार अंसारी जब पंजाब की जेल से आ रहे थे यूपी बांदा जेल में शिफ्ट होने के लिए, तब भी लोग यही कह रहे थे गाड़ी पलट जाएगी, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ। और अब उनके घर वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि ये यूपी सरकार की ही साजिश है। अब क्या सच है ये तो जांच में पता चलेगा। और आपको बता दें कि जब भी कृष्णानंद राय का मर्डर हुआ था उस टाइम पे यूपी के चीफ एसटीएफ थे, जो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि एक टाइम पे इन्होंने एलएमजी खरीदा था, मशीन गन खरीदा था कृष्णानंद राय को मारने के लिए और फ़ोन टैप हुआ था जो बाकायदा मुलायम सिंह यादव को सुनाया गया था। तो मुख्तार अंसारी की इतनी बड़ी पहुंच थी कि रातों रात वो टैप डिलीट करवाया गया और उस एसटीएफ चीफ को जेल में उनके खिलाफ ही कुछ ऐसे मुकदमे लगाए गए कि जिससे वो जेल में थे और आज तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। जब 2017 में बीजेपी की सरकार आई उसके बाद उन पे फिर से मुकदमे वो सुनने शुरू हुए और 2021 में कोर्ट ने वो सारे मुकदमे वापस लिए, तब जाके उस एसटीएफ चीफ को बरी किया गया। उन्होंने खुद अपने मुंह से बताई ये सारी, एक इंटरव्यू में, न्यूज इंटरव्यू में बताया उन्होंने सारी ये कि मुख्तार अंसारी की पहुंच कितनी बड़ी है। तो दोस्तों आपको जाते जाते आपके ऊपर ये छोड़ जाते हैं ये सवाल कि आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट में बताना कि क्या एक ये सोची समझी साजिश है या एक फिर इनका नेचुरल डेथ है मुख्तार अंसारी का। और आज 9 बजे इनका पोस्टमार्टम होने वाला है और उसके बाद फिर इनकी बॉडी को इनके परिवार को सौंप दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इनकी वाइफ अभी भी फरार चल रही हैं और क्या वो आती हैं इनके अंतिम संस्कार में। तो कुछ इस तरह से यूपी के जाने माने बाहुबली मुख्तार अंसारी का द एंड हो गया है। और ये पहले से ही बता रहे थे कि इनकी जान को खतरा है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी जहां नहीं सुना गया और यूपी के हाई कोर्ट में भी इन्होंने कई बार अर्जी लगाई
कि हमें बाहर भेज दिया जाए, पर इन्हें बाहर नहीं भेजा गया। तो इस तरह से काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिला और मुख्तार अंसारी जो एक जाने माने बाहुबली थे, एक जाने माने परिवार से थे, उनका द एंड हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही और फिर मिलते हैं हम आप सभी से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।